हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विद नीतीश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न का हल लेकर आए हैं, जिसमें हम 10वां क्वेश्चन जो है आज करवा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया गया है, जा कर के देख लें आप लोग। दोस्तों, हम जो मैथ बता रहे हैं, ये अधिकतर मैथ जो है बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये मैथ समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1050 रुपया, ठीक है, 1050 रुपया पी क्यू आर के बीच बांटा गया। मतलब कि पी कोई आदमी था, क्यू कोई आदमी था, आर कोई आदमी, मतलब कि 3 गो दोस्त था। वो तीनों के बीच 1050 रुपया बांटना है आपको, ठीक। तो जिसमें से पी का हिस्सा कह रहा है कि पी का हिस्सा जो है क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। माने पी का जो हिस्सा है ना, वो क्यू और आर मिला के कुल हिस्से का 2/5 है। तो पी को कितने रुपये मिले, यही पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि पी का हिस्सा जो है, पी का हिस्सा जो है वो क्यू और आर के कुल हिस्से का 2 बटा कितना है 5। तो गुना कर देंगे 2/5। तो गुना करेंगे तिरछा तिरछी, ठीक है। तो 5 में पी से गुना करेंगे तब 5 पी हो जाएगा बराबर। ये तो क्यू प्लस आर गुना कितना रहेगा 2। तो दोस्तों पहले रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो निकाल रहे हैं इसका, तो पी अब बटा में आ जाएगा क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा इधर आ जाएगा 5। यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा दोस्तों, रेशियो अगर आएगा तो P रेशियो Q प्लस आर। P बटा का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। तो रेशियो आ गया P रेशियो Q प्लस आर। तो इधर भी लिखा जाएगा 2/5। यानी कि P का रेशियो हो गया 2 और Q प्लस आर का रेशियो हो गया 5। यानी P को 2 भाग और Q प्लस आर को 5 भाग, ठीक है। तो अब रुपया कितना था दिया हुआ 1050 रुपया, ठीक। तो 1050 रुपया कुल टोटल राशि था। उसमें से P को कितना मिलेगा, Q को कितना मिलेगा, R को कितना मिलेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में सिर्फ पूछा है कि P को कितने रुपया मिलेगा, ठीक। तो 1050 रुपया कुल टोटल था। तो यहाँ जब कुल टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। ये दोनों को कुल टोटल ऐसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तो कुल टोटल था 1050 और कुल टोटल की तुलना कुल टोटल से यानी 7, ठीक है। गुना कर देंगे। किसका पूछ रहा है राशि, P को कितने रुपया मिला। तब P का रेशियो कितना आया 2। P का रेशियो कितना है 2। देखिए P का रेशियो कितना है 2। तो 2 से क्या कर देंगे गुना। अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 15 सते 75 से, ठीक है। 15 मरतबे कट जाएगा, ठीक। 15 सते 75 से 105 कट जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, एक 0 बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 150 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 300 रुपया। यानी P को कितना राशि मिलेगा 300 रुपया मिलेगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है। तो उस भिन्न का अंश ज्ञात करें, ठीक। अंश ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों देखो, जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए तो उसमें अंश और हर होता है, ठीक है। अंश और हर होता है। जब भी भिन्न का क्वेश्चन आएगा तो कुछ होगा अंश बटा हर, अंश बटा हर, यानी भिन्न बराबर सूत्र ही होता है। भिन्न बराबर सूत्र होता है क्या, अंश बटा हर। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न का अंश को हम क्या मान लेते हैं, अंश को मान लेते हैं माना अंश बराबर कुछ x। तो अंश को 4 बढ़ा दिया जाए तो x प्लस कितना हो जाएगा 4। और भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। तो अंश को 4 बढ़ा दिया तो x प्लस 4, और हर में कुछ नहीं करने के लिए कह रहा है। तो हर को मान लेंगे बाई, हर को क्या मान लेंगे बाई। तो x प्लस 4, अंश को 4 बढ़ा दिया तो x प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा बाई। उसके बाद कहता है
दिया जाए तो भीन 2/3 गुना बढ़ जाता है। माने भीन जो है वो 2/3 गुना बढ़ जाता है। तो भीन कह रहा था, भीन का मतलब क्या हुआ, x बटा पाई यानी अंश बटा हर। और कह रहा है कितना बढ़ जाता है, 2/3 गुना। किससे, तो भीन से 2/3 गुना बढ़ जाता है। तो भीन का 2/3 गुना बढ़ गया। अब इसको हल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए x प्लस 4/22, ठीक है, बराबर, इसमें एक्स वाई और एक्स वाई क्या है, कॉमन है। एक्स वाई मिल रहा है तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक्स बटा वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स वाई कॉमन ले ही लिए हैं तो बचेगा खाली 2/3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इधर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा, अब 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे नीचे कट जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा x प्लस 4 बराबर x इंटू, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे 1 कर देंगे तो 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी भीन का जोड़ बनेगा यहाँ पे। तो 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर में आ जाएगा 2। तो ये बनेगा x प्लस 4 बराबर x गुना 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 बटा कितना, 3, 5 बटा कितना हो गया, 3। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अभी हो जाएगा x और ये प्लस में है पूरा, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा 5x/3, ठीक है, बराबर ये 4 चला जाएगा इधर, ठीक है, 4 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, 4 कोची में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में इधर चला आएगा। तो अब फिर यहाँ एलसीएम होगा तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3, ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5x हो जाएगा बराबर -4। यहाँ पे भिन्न के जोड़ किए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो 3x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, -2x/3 बराबर -4। तो बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2x बराबर, तिरछे तिरछे गुना हो जाएगा तो चौथिया कितना हो जाएगा, 12। तो अभी x बराबर हो जाएगा 12 बटा में कितना, 2, तो ये कट जाएगा 6 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब 12 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर दिए, 12 नंबर चलिए। तो दो संख्याओं का योगफल 50 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। देखिए कैसे बनेगा, एकदम चुटकी में, ठीक है। तो दो संख्या का योगफल दे रहे, योगफल मतलब दो संख्या का योगफल है। कितने संख्या का है, दो संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो 50 लिख देंगे। पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए कोई भी प्रश्न को रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, अनुपात में। अनुपात निकालने के बाद वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखिए उनमें से एक संख्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। तो एक संख्या कह रहा है, मान लीजिए कोई संख्या, एक संख्या x है, ठीक, और दूसरी संख्या क्या है, y है। एक संख्या क्या है, x है मान लिए हैं, और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। दूसरी संख्या कितना है, 7/3 गुनी है। तो दूसरी संख्या में 7/3 से गुना कर दिए। पहली संख्या ऐसा है, ठीक है। तो अब इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 7y हो जाएगा। तो इसको जब रेशियो में बदलेंगे तो x बटा क्या हो जाएगा, y बराबर 7 बटा क्या हो जाएगा, 3। तो x रेशियो y बराबर हो जाएगा 7/3, यानी x के मान 7 और y के मान 3। x के मान 7, y के मान 3 हो गया, ठीक। अब समझिएगा, अब आपसे कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50। तो दो संख्या तो हम यहाँ निकाल दिए रेशियो में। तो दो संख्या का योगफल, योगफल माने जोड़, तो इसका जब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 10। और यहाँ योगफल दो संख्या का भी कितना है, 50। तो दो संख्या का जोड़ यहाँ भी 50 है, दो संख्या को जोड़े तो 10 है।
तो दो संख्या के योगफल से संबंध योगफल से करेंगे, ठीक। तो 50 बटा कितना करेंगे 10, अब गुना पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है 3 है कि 7 है, तो 7 है, तो 7 से इसको क्या कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा कितना, तब बचे 50, तो बन जाएगा 5 गुने 7, तो कितना आ जाएगा आंसर 35 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, मैंने दो गो संख्या उसका योगफल क्या है 50 है, उनमें से एक संख्या माने एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, दूसरी संख्या के 7/3 गुना है, कौन पहली संख्या, तो पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए, और दूसरी संख्या का 7/3 गुना है पहली संख्या, तो 7/3 गुना कर दिए, तब तीछा तीछी गुना किए तो 3x बराबर 7y आया, तो इसको रेशियो में ले गए तो x बाई बट्टा क्या हो गया y बराबर 7 बट्टा क्या हो गया 3, तो x रेशियो y बराबर हो गया 7/3, तो योगफल कितना दे था 50, तो यहाँ भी दो संख्या के जोड़ 50 था, तो यहाँ भी दो संख्या के जोड़े तो 10 हो गया, तो 50 बटा कितना कर दिए 10, यानी जोड़ दो योगफल दो संख्याओं के योगफल और दो संख्याओं का यहाँ भी योगफल, तो 50 बटा 10 कर दिए, बड़ी संख्या पूछ रहा तो 7, तो 7 से गुना कर दिए, तो 7 बचे 35 हो गया, यही छोटी संख्या पूछता तो 50 बटा 10 गुने 3 हो जाता, ठीक है, तो ये आ जाता 5 तिहाई 15, छोटी संख्या 15 आ जाता, अब बड़ी संख्या 35 आ गया, ठीक है, तो आंसर हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चार संख्याओं का औसत 15 है, चार संख्याओं का क्या है औसत 15, माने 4 को संख्या है ना उसका औसत कितना है 15 है, यदि उनमें से 3 संख्याएं, इसी 4 में से 3 संख्याएं 5 है 17 है 28 है, तो चौथी संख्या क्या होगी पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों इसको कैसे, इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो 4 संख्या के औसत 15 है, ठीक है, तो क्या करना 4 संख्या है ना, अब 15 औसत दिया है, तो 4 में पहले 15 से गुना कर दो, तो कुल टोटल हो गया कितना 60, यानी 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो 4 गुने 15 कर देना है, तो 60 आ गया। फिर कहता है यदि उनमें से 3 संख्याएं, 3 संख्या कौन कौन है 5 है 17 है 28 है, ठीक है, तो 3 संख्या जोड़ेंगे, ये पूरा 4 संख्या के औसत कितना हो गया 60, अब 3 संख्या का जोड़ना है, तो 3 संख्या जोड़ दीजिए, 8 7 15 है ना, 15 हो गया, यानी 8 7 15 की 5, ठीक है, 15 की 5 हो गया, और 2 1 3 3 1 4, 45 और 5 कितना हो गया 50, यानी 3 संख्या का मान कितना हो गया 50, तो पूछ रहा है कि चौथी संख्या बताइए, तो ये तीनों संख्या का मान 50 हो गया, यहाँ 4 संख्या का कुल टोटल औसत कितना है 60 है, ये तीनों संख्या के औसत कितना है 50 है, तो एक संख्या और बच गया, तो अगर 60 में से 50 को घटा देंगे तो एक संख्या जो रहेगा वो निकल जाएगा, तो एक संख्या बाकी बच गया कितना 10, यही चौथी संख्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि यह नया चैनल है और आप लोग प्यार दीजिएगा तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा। हम आशा करते हैं कि बिहार एसएससी में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए दोस्तों पूरी हमारी वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।